कुश्ती अध्यक्ष हाथ लगा ही देखेगा, ये हिम्मत है, ये सनातन धर्म लिखा है। आंख निकाल ले हम ऐसे आदमी की, ये बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, आंख निकाल के जमीन में गाड़ दें हम, वो अच्छा नहीं होगा सरकार के लिए, मैं बता रहा हूँ। ये पूरा सैनिक हरियाणा का इकट्ठा होगा, लामबंद होगा और बेटियों का बचाव के लिए यहाँ पर लामबंद आएगा, खड़ा होगा। बजरंगबली का ठेकेदार है क्या वो नकली हिंदू है, असली हिंदू तो हम हैं, जो देश की शहादत पे हमारे परिवार को गुजर के शहादत दे दी, हमारे बुजुर्गों ने देश की आज़ादी दी। ये तो नकली है, ढोंगी है। बाप का घड़ा भर गया है, अभी अंत आ रहा है इनका और लास्ट एंड हो जाएगा 2024 में। अगर मेरी बेटी होती और आपकी बहन होती, आपकी बहन के साथ ऐसे होता है, ऐसी वीडियो आप देखते, आदमी को छोड़ देते क्या? देश का जो मुखिया है, चौकीदार, उसने डूब मरना चाहिए, उन्हें अपनी शक्ल नहीं दिखानी चाहिए। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में लड़ाओ, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये क्रिश्चियन है, ये एक केरला स्टोरी चला दी, ये सिर्फ देश को भ्रमित करने के लिए हमारा देश की नाक कटवा दी पूरे विश्व में। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, जब देश आज़ाद हुआ है। और ये जो लोग हैं ना अभी राज में बैठे, ये अंग्रेजों के पिट्ठू थे, ये तो देश की भ्रमित कर दिया, देश को मिसगाइड कर दिया, देश को बहका दिया। ये पूरे देश के लिए शर्मनाक बात है और देश का जो मुखिया है, चौकीदार, उसने डूब मरना चाहिए, उन्हें अपनी शक्ल नहीं दिखानी चाहिए। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चलाता है और झूठ बोलता है और वो एकदम झांसा देता है, तो ये तो पूरे विश्व में बेइज्जती हो रही है इंडिया की। नामचीन पहलवान है यार, खिलाड़ी हैं, ऐसे थोड़ा कि फुटपाथ वाले बच्चों का कौन रखवाड़ा करेगा फिर? जब एक नामचीन पहलवान, अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों का एक FIR नहीं हो रही और कुश्ती अध्यक्ष को जेल के अंदर नहीं डाल रहे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, कोई कुछ करो, जो बाहुबली है पैसे वाला वही रहेगा, बाकी इंडिया में है ही नहीं कुछ। अच्छा, और क्या है बताओ? कुछ भी नहीं है। ब्रिजभूषण पे जो आरोप लगे हैं, तो वो खुद को निराधार बता रहे हैं कि आरोप गलत। ब्रिजभूषण की पूरी हिस्ट्री उठा के देखो, अभी तक 65 साल का होगा, उसका पूरे 60 साल का 40 साल का इतिहास उठा के देखो। उन्हें अभी तक कितना रेप किया है, कितना यौन शोषण किया है, कितना बलात्कार किया है और कितनी ज़मीन राजपूत वर्ग की हथियाई है। जो स्कूल खोल रखे, कॉलेज खोल रखे, उन्हें सारी उम्र आतंक मचाया है। वो तो खुद कबूल करता है टीवी के ऊपर, भाई मैंने एक गोली मारी उसका। तो ब्रिजभूषण का इतिहास देखो, अगर ऐसा इतिहास वाला आदमी राष्ट्राध्यक्ष बनेगा कुश्ती का तो बलात्कारी है, उसको तो एक चंद सेकंड के अंदर। अभी आप कैसे कह सकते हैं? जांच चल रही है ना, जांच जब आरोप नहीं, उसके वीडियो देखे हैं, फोटो देखे हैं, पोस्को एक्ट लगा हुआ है। पोस्को एक्ट का मतलब पता क्या होता है? ये स्कूल के बच्चों के लिए होता है, टीनेज के लिए। पोस्को एक्ट में ये होता है, अगर आप किसी बच्ची से बात करते हैं, 2 वहाँ पर हाजिर रहेंगे, 2 महिला उधर हाजिर रहेंगे, उसका पोस्को एक्ट लगा हुआ है। तो ये कौन सी पार्टी है? चिन्मय्या स्वामी की वीडियो देखी है आपने? चिन्मय्या स्वामी था बीजेपी का, तो क्रीम आदमी था, मेन आदमी, उसका ऊपर हमने वीडियो देखी थी। टीनेज की पोस्को एक्ट, तो उसको भी लगाना चाहिए। क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ। तो चिन्मय्या स्वामी जैसे आदमियों को, शंकर जैसे आदमियों को और बड़े बड़े बलात्कारी आदमियों को बचाती है सरकार। और सरकार ने एक एजेंडा पकड़ लिया है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में लड़ाओ। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये क्रिश्चियन है, ये एक केरला स्टोरी चला दी। ये सिर्फ देश को भ्रमित करने के लिए हमारा देश की नाक कटवा दी पूरे विश्व में, ये मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, हाँ, आप सैनिक हैं, बड़ी बात कह रहे हैं? बड़ी बात नहीं, मैं तो सैनिक होने के नाते मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। हमारा जो ये अग्निवीर की जो योजना चलाई है ना, इसमें ये सरकार को एक दिन हमें सबक सिखाएंगे, अग्निवीर को रद्द कराएंगे। 4 साल में कोई जवान नहीं बनता है, 1 साल छुट्टी, 1 साल ट्रेनिंग, 10 साल में ट्रेनिंग होती है, तब जवान तैयार होता है। अरे इसने आर्मी का भी सत्यानाश कर दिया, न कमांड कर सकता, न कंट्रोल कर सकता। अग्निवीर वर्किंग करेगा क्या? उसके बाद डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं मिलेगी। अग्निवीर भी फौज को भी सत्यानाश कर दिया है। कह रहे यहाँ पे लोग राजनीति करने आ रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो, राजनीति कर रहे हैं तो ये राजनीति वाले दिखेंगे। क्यों लोग राजनीति करते हैं? यहाँ राजनीति वाले नहीं, मैं किसी पार्टी का भी नहीं हूँ, मैं पूरा सैनिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ, पूरा फौजियों को मैंने प्रार्थना की है और पहले इकट्ठे हुए थे और आज मैंने इनको समर्थन दिया है। आपने फौजी में हैं? कितने साल दिए आपने सेवा? मैंने फौज में 30 साल किए और यहाँ पर हरियाणा में भी 4 साल नौकरी की है टीचर की, और 30 साल फौज में रहा। फौज में आई वॉज टीचर एज एजुकेशन इंस्ट्रक्टर। आई सर्व 30 years कंप्लीट सर्विस इन आर्मी ऑल्सो। आई सर्व ऑल्सो यूएनओ शांति सेना में 1 year कंप्लीट एज सुडान। सो आई एम मोर कैपेबल, आई नो ईच एंड एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग। राजनीति, ये देश का चौकीदार क्या कर रहा है? देश का चौकीदार ये झूठ बोल रहे हैं और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को फेल कर दिया, इसने खुद ही फेल कर दिया। और 22 साल से ये शर्मनाक बात है, इन्हें डूब मरना चाहिए, सरकार को खत्म कर देना चाहिए। स्मृति ईरानी भी कुछ नहीं बोल रही हैं। भाई स्मृति ईरानी तो इसका क्या बताएं? स्मृति ईरानी तो मोदी का सपना है कि स्मृति ईरानी गुजरात की सीएम बने।
तो स्मृति ईरानी ने जब एक दोस्त की फ्रेंड का हस्बैंड को लूट लिया तो स्मृति ईरानी क्या बोलेगी भाई? उसके दोस्त का फ्रेंड था, उसकी दोस्त थी, उसका फ्रेंड को ही उसने कैप्चर कर लिया, उसका हस्बैंड को। तो उसका तो बोलने चीज़ें हैं, ये कुछ नहीं है। स्मृति ईरानी अगर कुछ होती तो सबसे पहले समर्थन देती आती। ये सब दिखावे हैं, मोर की तरह आंसू बहाते हैं, अपना राजनीति कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं। गुवाहाटी में महाराष्ट्र की सरकार तोड़ी, कितने पैसे बर्बाद किए, कितने एमपी खरीदते हैं, कितने एमएलए खरीदते हैं, कितनी सरकार तोड़ते हैं। ये बेंगलोर में, कर्नाटका में पहले सरकार तोड़ी कांग्रेस की, तो ये सरकार तोड़ते हैं, भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं पॉलिटिक्स में। तो ये सब एक जैसे हैं, चट्टे बट्टे, बस बाप का घड़ा भर गया है, अभी अंत आ रहा है इनका और लास्ट एंड हो जाएगा 2024 में मेरे ख्याल में। तो जो इसको देता है 21 खाप पंचायत की तरफ से जो 21 तारीख का अल्टीमेटम मिला है, उसके बाद क्या करेंगे आप लोग? देखो 21 को पंचायत का अल्टीमेटम है, उसमें पूरा सैनिक प्रकोष्ठ पूरा हरियाणा उसका कोऑपरेट करेगा और उसमें पूरा बढ़ चढ़ के भाग देंगे। वो तो 21 तारीख को ही पता चलेगा, फिर वो अच्छा नहीं होगा सरकार के लिए, मैं बता रहा हूँ। ये पूरा सैनिक हरियाणा का इकट्ठा होगा, लामबंद होगा और बेटियों का बचाव के लिए यहाँ पर लामबंद आएगा, खड़ा होगा। तो धरना के लिए जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बताया जा रहा है कि इसके पीछे दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, नहीं, दीपेंद्र हुड्डा तो कोई धरने के पीछे नहीं है। ये तो जो कुश्ती अध्यक्ष है, कितना बलात्कारी आदमी, यौन शोषण है। अगर मेरी बेटी होती और आपकी बहन होती, आपकी बहन के साथ ऐसे होता है, ऐसी वीडियो आप देखते, आदमी को छोड़ देते क्या? मैं तो नहीं मानता भी छोड़ देते। सनातन धर्म तो ऐसे लिखा नहीं है। हम तो इस पर कुर्बान हो जाते हैं, हमारी ज़मीन खत्म हो जाती है, हमारे विरासत खत्म हो जाती है, हम डू एंड डाई करते हैं। तो ये नहीं है, ये बलात्कारी आदमी, इसको एकदम 1 सेकंड में आउट कर देना चाहिए, जेल के अंदर, और सख्त से सख्त फांसी देनी चाहिए। खुद ही बोल रहा मैं फांसी चढ़ूंगा, ये कोई फांसी नहीं चढ़ेगा। इसने 5 आदमी तो उन्होंने कहा है कि आरोप गलत है, अगर आरोप सिद्ध हुए तो मैं फांसी कर दूंगा। आरोप सही है, हम कहते हैं। ये पुलिस जांच करेगी ना, आप कैसे? पुलिस तो सरकार की है। जब वीडियो है, प्रूफ है, सब कुछ है, तो आरोप क्या बाकी रह गया? अभी वीडियो है भाई, सब कुछ। उसका हक है क्या? बच्चियों का हाथ लगा के देखना, चेक करना, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये तो शोषण है, एक प्रकार से यौन शोषण है। बच्चियों को देखेगा कुश्ती अध्यक्ष, हाथ लगा ही देखेगा। ये हिम्मत है? ये सनातन धर्म लिखा है, आंख निकाल ले हम ऐसे आदमी की। ये बता रहा हूँ आप लोगों को, आंख निकाल के जमीन में गाड़ दें हम। अरे कुश्ती अध्यक्ष ये यूपी ये एरिया पता है, हरियाणा पंजाब एक और है, आगे पूरी कुर्बानी देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा 45 एंगल का एरिया ना दिल्ली का, इन्होंने की है। ये गुजरात नहीं है, एक परिवार का धरना है। एक परिवार की गुजरात की सरकार है, पूरे इंडिया को लूट रही है। मोदी गुजरात का अध्यक्ष और यो अमित शाह, सारे गुजरात के, सारा देश लूट लिया, बर्बाद कर लिया देश को। हमारे बच्चे आजकल पढ़ के कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत से बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, तनख्वाह नहीं है, सब कुछ भिखारी बना दिया इसने। हमारा किसान बर्बाद करने की कगार पर जा रहा है। इसका हम बदला लेंगे अभी वोट की चोट से। ये बोलता है ना कर्नाटका में, जय बजरंग बोलो, वोट दबाओ जय बजरंग बली। अभी बोलेंगे जय बजरंग बली 24 में और वोट देंगे। बजरंग बली का ठेकेदार है क्या वो नकली हिंदू है, असली हिंदू तो हम हैं, जो देश की शहादत पे हमारे परिवार को गुजर गए, शहादत दे दी, हमारे बुजुर्गों ने देश की आज़ादी दी। तो ये तो नकली है, ढोंगी है। कभी मंदिर की माला पड़ता है, कभी मुसलमान नु कहें ये मुसलमान हैं, ये सिख हैं। ये एक ट्रेनिंग मंत्री है, स्टेट होम मिनिस्टर, उन्हें किसानों पर 5 आदमी रोन दिए, आज तक न्याय नहीं दिया। क्यों? इतना बड़ा आदमी बोल का सिख है, ये तो सिख आदमी नहीं है। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, जब देश आज़ाद हुआ है। और ये जो लोग हैं ना अभी राज में बैठे, ये अंग्रेजों के पिट्ठू थे। ये तो देश की भ्रमित कर दिया, देश को मिसगाइड कर दिया, देश को बहका दिया और उसका रिजल्ट ये हम भोग रहे हैं, अभी भोग रहे हैं, बस और कुछ नहीं है।